एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे किसानों ने 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया है दिल्ली कूच। शुक्रवार को शाम बैठक कर करेंगे अगली रणनीति का ऐलान। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के प्रमुख सरवर सिंह पंढेर ने बुधवार को शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंढेर ने सरकार से बातचीत की एक और पेशकश की है। अंबाला के शंभू और संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर बुधवार को तनावपूर्ण हालात रहे। दिल्ली कूच करने पर आमादा किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त जोर आजमाइश हुई। सरकार ने किसानों को फिर दिया बातचीत करने होता। 5वें दौर की बातचीत के लिए सरकार तैयार है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि शांति बनाए रखना बेहद जरूरी। चंडीगढ़ में आज संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक है। एसकेएम मौजूदा किसान आंदोलन के हालात पर लेगा फैसला। फिलहाल आंदोलन से दूर है राकेश टिकैत की एसकेएम। एसकेएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने टकराव से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान होना चाहिए। हरियाणा में आज भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी गुट का प्रदर्शन। पंजाब किसानों के समर्थन में चढ़ूनी गुट राज्य में 2 घंटे ठप करेगा यातायात। 2 घंटे दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ये जाम हाईवे पर रहेगा। किसानों ने सरकार के सामने 13 सूत्री मांगे रखी हैं। 10 पर सहमति बन गई है। 3 मांगे पूरी किए जाने को लेकर पेच फंसा हुआ है। हरियाणा पुलिस ने मशीन उपलब्ध कराने वालों के लिए जारी किया अलर्ट। कहा कि प्रदर्शनकारियों को अपने उपकरणों की सेवाएं प्रदान न करें। कृपया मशीनों को विरोध स्थल से हटा लें। किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर रोक 23 फरवरी तक बढ़ी। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट और बल्क मैसेज पर रोक है। पंजाब हरियाणा सीमा से किसानों ने दिल्ली कूच का किया असफल प्रयास। शंभू बॉर्डर पर हुआ हंगामा। पंढेर ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ाने से रोकने की अपील की। पंढेर ने कहा कि अगर केंद्र सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी देती है तो प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ेंगे। 4 बार की बातचीत सार्थक न निकलने के बाद बुधवार को हुई दिल्ली कूच की असफल कोशिश। 14,000 किसान 1200 ट्रैक्टरों के साथ शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल अलर्ट। पंजाब के डीजीपी ने सभी रेंज के एडीजी, आईजीपी और डीआईजी को पत्र लिखकर कहा कि किसी भी हालत में भारी वाहन बॉर्डर की तरफ न बढ़ें। केंद्र की मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को दिया बड़ा तोहफा। साल 2024-25 के लिए गन्ने की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी। किसानों को अब 315 रुपए की जगह 340 रुपए क्विंटल का मिलेगा भाव। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले का ऐलान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। चावल निर्यात पर लगी 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी 31 मार्च के बाद भी रहेगी जारी। पीएम मोदी आज से गुजरात और वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री 2 दिनों की यात्रा के दौरान 61,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अमूल डेयरी की सिल्वर जुबली कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अपने गृह राज्य गुजरात को देंगे 48,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। महसाणा और नवसारी में पीएम का कार्यक्रम। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम मोदी का 18 घंटे का प्रवास। शुक्रवार को वाराणसी में 13,000 करोड़ की 36 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 10,972 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। 3,344 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। आईटी ट्रिब्यूनल में कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सीज मामले पर आज भी सुनवाई। आयकर विभाग ने आईटी रिटर्न जमा करने में हुई देरी पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस से 210 करोड़ रुपए जमा करने को कह दिया है। महाराष्ट्र में आज रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल है। राज्य के लगभग 8,000 रेजिडेंट डॉक्टर आज शाम 5 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। स्टाइपेंड बढ़ोतरी, बकाया भुगतान सहित कई मांगे हैं। यूपी में सपा कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बनी सहमति। प्रदेश में लोकसभा सीटों पर कांग्रेस से उतारेगी अपने प्रत्याशी। 63 सीटों पर सपा और अन्य सहयोगी दल लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया सीट पर प्रत्याशी उतारेगी। यूपी में प्रियंका गांधी ने निभाई अहम भूमिका। बुधवार को फोन पर अखिलेश से बात कर निकाला रास्ता। कांग्रेस ने छोड़ी मुरादाबाद सीट। सपा ने वाराणसी में वापस लिया प्रत्याशी। पश्चिम बंगाल बीजेपी आज संदेशखाली यौन उत्पीड़न कांड पर डॉक्यूमेंट्री दिखाएगी। पार्टी सुबह 9 बजे संदेशखाली की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार से लोगों को रूबरू कराएगी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संदेशखाली सामूहिक यौन उत्पीड़न कांड पर सख्त है। राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। एनएचआरसी की टीम जाएगी संदेशखाली। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खाते सीज मामले में पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और अजय माकन सुबह 11:30 बजे करेंगे पीसी। महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने फिर दिया अल्टीमेटम, सरकार 2 दिन में कुणबी सर्टिफिकेट देने का आदेश जारी करे, वरना 3 मार्च से राज्यव्यापी रास्ता रोको अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। जांजगीर चांपा में लोकसभा चुनाव प्रचार का फूकेंगे बिगुल। बस्तर क्लस्टर की बैठक में चुनावी रणनीतियों पर पार्टी नेताओं से चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज ओडिशा का दौरा है और नबरंगपुर, बहरामपुर और बारीपदा में पार्टी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय मुंबई के दौरे पर हैं। गिरगांव चौपाटी में छत्रपति शिवाजी महाराज शिल्प का उद्घाटन, अश्वमेध गायत्री महायज्ञ में भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव को लेकर भी करेंगे बैठकें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बुधवार को कानपुर पहुंची। घंटाघर पर जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। यूपी में यात्रा के 6ठे दिन राहुल गांधी ने उन्नाव में 13 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। आज और कल यात्रा पर ब्रेक रहेगा। 24 फरवरी को मुरादाबाद से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। उसके बाद संभल, अलीगढ़, हाथरस और आगरा जिलों को कवर करते हुए यात्रा राजस्थान के धौलपुर में रुकेगी। राजस्थान की विदेश यात्रा की वजह से राहुल गांधी की विदेश यात्रा की वजह से 26 फरवरी से 1 मार्च तक नहीं हुई यात्रा। 27 और 28 फरवरी को राहुल इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देंगे विशेष लेक्चर। 2 मार्च को दोपहर 2 बजे धौलपुर से एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी। इसके बाद यह मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर और उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को कवर करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कानपुर पहुंचने से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर में राहुल को भगवान कृष्ण और अजय राय को अर्जुन के रूप में दिखाया गया। राहुल गांधी के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, कहा कि यूपी के युवाओं में बहुत ऊर्जा है, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं में, नौजवानों में बहुत ऊर्जा है और वो उत्तर प्रदेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए काम कर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा जारी है। आज सिवान, छपरा और आरा पहुंचेगी यात्रा। बक्सर में रात्रि विश्राम। तेजस्वी ने बुधवार को मोतिहारी और बेतिया में यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित किया। आरजेडी नेता की सभा मोतिहारी के स्पोर्ट्स मैदान और बेतिया के लौरिया में हुई। तेजस्वी ने बिहार सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, कहा कि बिहार अब नीतीश कुमार से चलने वाला नहीं है, पलटू चाचा को हाईजैक कर लिया गया है। तेजस्वी ने सरकार बनने पर 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। आरजेडी नेता ने 17 महीने में हुए कामकाज का भी जनता को ब्यौरा दिया। इंडिया गठबंधन में दरार को शरद पवार ने स्वीकारा। कोल्हापुर में कहा कि हर राज्य में अलग अलग स्थिति है। कांग्रेस एनसीपी साथ काम करती है और इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी का विलीनीकरण नहीं होता। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन एमवीए में 3 सीटों को लेकर अभी भी चर्चा नहीं हुई है। बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी पर कांग्रेस ने की कार्रवाई। जिशान सिद्दीकी को मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। हाल ही में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ अजीत पवार वाली एनसीपी में शामिल हुए थे। जिशान की जगह अखिलेश यादव को मुंबई यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान के दौसा में आईपीएस वंदिता राणा के तबादले के बाद शाही ठाट बाट से विदाई। साफा बांधकर घोड़ी पर बैठाया, 4 किलोमीटर तक निकला जुलूस। अलवर में गौकशी और बीफ मंडी के मामले में 5 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर। पुलिस की कई टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश भी दे रही हैं। दिल्ली में अब पार्किंग के लिए नहीं लगेगा दोगुना चार्ज। एनडीएमसी ने वापस लिया फैसला। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इसे लागू किया गया था। जबलपुर से प्यार में फंसाकर पैसे ऐंठने वाली लड़की अरेस्ट। पहले लड़कों को हुस्न के जाल में फंसाती थी, फिर रेप के मामले में फंसाने की धमकी देकर उनसे रुपए ऐंठती थी। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड में किया जाएगा प्रदर्शित। 26 दिन दर्शन कर सकेंगे लोग। 18 मार्च तक प्रदर्शित किया जाएगा। पुणे पुलिस ने दिल्ली में मारी रेड। हौजखास इलाके में रेड है। 3500 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई है। कार्रवाई में 700 किलो से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। पुणे दिल्ली एनसीआर में पुणे पुलिस की छापेमारी है। हजारों करोड़ की ड्रग्स के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए। पुणे पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है।
जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बर्फबारी के बाद रास्ता जाम हो गया है। बालताल रंगा से सोनमर्ग तक बर्फ हटाने का काम जारी। सोनमर्ग के हंग क्षेत्र में बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। हिमस्खलन के कारण नल्ला सिंध सड़क बाधित हो गई है। यमुनानगर में बदला मौसम का मिजाज, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटी, सड़कों पर हेडलाइट जलाकर चलते दिखे वाहन। हिमाचल प्रदेश में बड़ी ठंड, राज्य के 4 से 5 पहाड़ी जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर रेड अलर्ट जारी। चंबा में जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में 1 मीटर से अधिक बर्फबारी, भारी बर्फबारी से घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा।